दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए के, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। पुण्यात्मा परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें चेताते हैं, ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि प्रथम तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो फिर आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। अब जिस कूप में जल नहीं है और वो खोद भी रखा है, उसके पक्का स्ट्रक्चर भी बना रखा है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसमें जल है नहीं तो वो नाम कूप भले ही है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है उसमें। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। फिर बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला वो निर्धन व्यक्ति भला है, अच्छा है, जिसके मकान की छत भी टूटी बेशक हो, जिसकी झोंपड़ी की छत टूटी हो और वो भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। अच्छे महल हैं, खूब बढ़िया कोठी बना रखी है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। उनसे तो वो गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसकी छान बनी है, एक झोंपड़ी है, हट है, और उसकी भी छान टूटी हो, छत टूटी हो, यानी इतना निर्धन हो तो भी वो उस मायाधारी पैसे वाले से अच्छा है, भगवान को वही पसंद है। क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई।
धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। पुण्यात्मा, परमेश्वर खुद सारी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके पालनहार हैं कबीर साहिब जी, परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहिब जी। और वो काशी में बनारस में आए, एक जुलाहे के यहाँ रहने लगे। परवरिश की लीला जुलाहे के घर पर हुई और ऐसे निर्धन के अपना कपड़े की बुनाई करते मेहनत मजदूरी करते थे और उस कपड़े के बुनने से जो मेहनताना मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। एक झोंपड़ी में रहते थे, कुटिया में, और अपना भक्ति भी करते थे, प्रचार भी करते थे, उसी में से दान भी, धर्म भंडारे भी करते थे। वो क्यों ऐसा करते थे? वो हमें ये उदाहरण देने के लिए लीला करते हैं प्रत्येक युग में कि परमात्मा की भक्ति के लिए ना तो कोई जाति या मजहब बाधक नहीं है, परमात्मा की भक्ति में सेठ होना आवश्यक नहीं है, भक्ति के लिए एक मनुष्य जीवन होना पर्याप्त है। मनुष्य जीवन के बाद फिर परम संत मिलना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। परम संत मिलने के बाद फिर भक्ति आप किसी तरह भी, चाहे आपके पास पैसा है, सेठ है, कोई राजा है, अच्छी बात है, वो भक्ति करता तो बहुत ही अच्छा, वो भी अच्छा है। और ऐसा निर्धन भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है। अब कहने का भाव यह है कि सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी धनी नहीं हो सकते, और जैसे कि हम भक्ति के बिगड़े हुए प्रारूप को ज़्यादा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं उस सेठ ने वहाँ 11,000 रुपये दे दिए, ऐसे देखते थे, उसका नाम लिखा गया उस आश्रम पे, तो आम व्यक्ति यूँ सोचा करता भाई यूँ ये पार होंगे जो इतना दान करते हैं। किसी ने धर्मशाला बनवा दी, उसका नाम लिखा हुआ है, किसी ने कितना कुछ दान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम ये सोचा करते थे इन्हीं का नंबर है, ये पार होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं दान वित्त समान है, आपकी क्षमता के अनुसार दान कीजिए, वही पर्याप्त है। जैसे एक व्यक्ति के पास जो है अरबों की संपत्ति है और उसने 2 लाख रुपये दान कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये की इनकम है और उसने जो है उसमें से 1,000 दान कर दिया, तो वो उससे अत्यधिक है जिसने 2 लाख दान किए। इन दोनों के अंदर फिर भावना देखी जाती है, यदि भाव सही है, सच्चा भाव है, तो फिर परमात्मा को स्वीकार्य होता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा में आस्था, श्रद्धा, एक लगन विशेष हो तो दोनों ही भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी के पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व जन्मों के हम पुण्यों को स्वर्ग में बर्बाद कर चुके हैं। अब फिर नए सिरे से हमारा जैसा प्रारब्ध बना है बचे खुचे कर्मों का, उसी को हम भोग रहे होते हैं। परमात्मा आते हैं, सत भक्ति करवाते हैं, हमें फिर से धनी बनाते हैं भक्ति का, तो फिर हम परमात्मा पाने वाली लाइन में लग जाते हैं। अब जैसे दूसरा प्रारूप बिगाड़ रखा भक्ति का कि जैसे कि परमात्मा वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया, घर छोड़ गए, जंगल में रहने लगे, घास फूस फल आहार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कोई तप करता है खड़ा हो करके, कोई धुने लगा करके चारों ओर अग्नि जला करके बीच में बैठा रहता, गर्मियों में, सर्दियों में ऊपर से जलधारा करता है। परमात्मा कहते ये कोरे पाखंड हैं, ढोंग हैं, ये आडंबरी व्यक्ति हैं,
इनसे कोई लाभ नहीं, ना ये शास्त्र अनुकूल साधना है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है उसी अनुसार आप जिन्हें करना चाहिए। शास्त्र विधि तक कोई भी साधना पूजा मंत्र जाप आप करते हो वो यूजलेस है। अब गीता जी में पुण्यात्माओं केवल ब्रह्म साधना का तो ओम नाम बता रखा है, यही वेदों में बताया है। वेद ज्ञान दाता भी वही है, गीता ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। और उसमें वो साथ में संकेत करता है कि वास्तव में पूज्य तो कोई और परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी भक्ति करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होगा, यहाँ सांसारिक सुख भी उसी से प्राप्त होंगे, क्योंकि वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नष्ट कर देता है जो पाप कर्म है, और पुण्य कर्म फलते रहते हैं। जैसे पहले समय में ये फसल बीजा करते थे तो उसमें घास भी साथ पलता था और फसल आधी मिलती थी। अब एक ऐसी औषधि की खोज हो गई है कि फसल बीज रखी है और उसमें खरपतवार पैदा हो गया है, अड़ंगा, तो उसमें एक सिंचाई के समय औषधि छिड़क दी जाती है, वो घास का नाश कर देती है, खरपतवार को खत्म कर देती है और फसल को हानि नहीं करती। ठीक इसी प्रकार अब उस मंत्र की खोज होगी है, उसकी अन्वेषण होगी है, जो हमारे पापों को नाश कर देता है, पुण्य ज्यों के तो बने रहते हैं। वो मंत्र इस दास के अतिरिक्त इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं है वो मंत्र। तो वो मंत्र आपको दिया जाएगा जिससे आपके पापों का नाश हो जाएगा, और वो केवल कबीर परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से ही होगा, क्योंकि वो मेन पावर हमारी जो थर्मल प्लांट है, हमारा जो मेन पावर हाउस है वो कबीर जी है, और पावर हाउस से लाइट आती है। और संत समझो वो छोटे सतर के पावर हाउस होते हैं, कोई 33 kV का, कोई 66 kV का। तो उन संतों से जो उस मेन पावर से कनेक्टेड जो संत है वो भी एक समझो पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से फिर आपको कनेक्शन है तो आपके काम बनेंगे, सही सारे काम होंगे। तो जो भी ये मंत्र आपको दिया जाता है ये कबीर परमेश्वर वाली पावर से ही काम करता है, वैसे नहीं करता ये काम। तो पुण्यात्मा अब गीता जी के अंदर केवल एक ओम मंत्र बताया है ब्रह्म साधना का, क्योंकि गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस। और जो ये उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते समय तक किसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो गति लाभ है वो परम गति इस ओम तक मिल लगी, ओम मंत्र से। और वो क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति ओम नाम के जाप से, क्योंकि ये ब्रह्म का जाप है, मंत्र है, तो इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः इसमें मृतलोक में आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में।
तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को ओम से मिलने वाला जो लाभ है उसको अनुत्तम कहता है, क्योंकि जन्म मृत्यु, गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है मेरी भी जन्म उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, और मेरी मृत्यु भी होती है, और जो मेरे आश्रित प्राणी हैं उनका भी ऐसा ही होगा। अंडरस्टूड है। इसलिए वो कहता है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और परम शांति चाहिए, क्योंकि जब तक जन्म मृत्यु है तो यहाँ तो यही समस्याएं सामने आएंगी, जितनी बार भी जन्म होगा यही प्रैक्टिकल होगा जो आज आपका हो रहा है, यही तरीका होगा। संतान ना हुई तो दुखी, हो गए तो फिर दुखी, कोई मर गया कोई बच गया फिर हाहाकार मची। तो यहाँ कोई जीवन थोड़ा ही है, ना जाने कब दुर्घटना मर जाए, ना जाने कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए, ना जाने कोई फ्लड आ जाए, ना जाने कितना भूकंप आ जाए और शाम न सोए सुबह कोई नहीं पावे। तो यहाँ शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु जब तक रहेगी जीव सुखी नहीं हो सकता। एक स्थान ऐसा बताया परमेश्वर ने आकर के स्वयं, अभी तक तो हम स्वर्ग तक की जानकारी रखते थे, जितने भी ऋषि महर्षि थे स्वर्ग से ऊपर नहीं जानते थे। उस परमेश्वर ने आके बताया कि एक परम स्थान है सतलोक, सचखंड, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। वहाँ जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा, और मरण में मृत्यु, वहाँ जन्म और मृत्यु नहीं है। तुम वहीं रहा करते थे पहले, अपनी गलती से आप यहाँ आ चुके हो। अब यहाँ से ये काल तुम्हें जाने नहीं देता, मिसगाइड किए हुए है, आपको यहाँ धोखा देकर रोका हुआ है, बाई फोर्स रोका हुआ है, आपसे संतानों उत्पत्ति करवाता है। और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब मृत्यु हो जाती है काल कहता चल अब ये मेरा है, अब तू जा धक्के खा कहीं पर। अब जो मनुष्य जीवन से कार्य हमने करना होता है उसको ये नहीं करने देता है, और करने देता है तो नकली गीता करो, जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाओ, वहाँ दर्शन करके आओ, धक्के खाओ खूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ये सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ चलने लगते हैं 100 बाधाएं पैदा कर देता है, 100 शंकाएं पैदा कर देता है, वहाँ ऐसा कैसा है, ऐसे कैसे है। और वहाँ हम भटका करते थे, कभी मन में शंका नहीं आई कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या रखा इन पत्थरों में, क्योंकि वो काल प्रेरित थे हम। अब दयाल प्रेरित हो गए, परमात्मा की रजा से हम यहाँ पाएंगे। हमने परमात्मा की रजा को बनाए रखना पड़ेगा। उसकी रजा जब तक रहेगी तब तक रहेगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे, परमात्मा के नियम को भंग नहीं करोगे तो उनका आपके साथ एक टच बना रहेगा। और आपने मर्यादा भंग कर दी तो भगवान का हाथ उठ जाता है, फिर आप यहाँ नहीं आ पाओगे, फिर तो वहीं धक्के खाओगे जहाँ पहले खाते थे। तो यहाँ आपने परमात्मा का पंजा बनाए रखने के लिए मर्यादा सबसे पहले रखनी पड़ेगी। जो नियम बताए गए हैं उनको खंड ना करना, भगवान आपके साथ रहेगा। तो यहाँ आप, तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और इसके सिमरण से मेरे वाली जो गति मिलेगी वही फाइनल है मेरी तरफ से। तो फिर ये कहता है कि जन्म मृत्यु मेरी भी बनी रहेगी और अर्जुन तेरी भी बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। अब फिर बताया 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला अविनाशी सत्य, और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो तो स्थान कहो। तो हम सतलोक कहते हैं, हमारे भगवान ने उसको सतलोक कहा है। दूसरी भाषा में सचखंड कहते हैं, खंड कहो, द्वीप कहो, लोक कहो, और सत्य माने सच। तो सचखंड कहो, सतलोक कहो, सतपुरुष कहो, सतपुरख कहो,
भाषा भिन्न है। तो वो सतलोक में से परमात्मा स्वयं आए, वहाँ रहते हैं भगवान, और हमारे जो यहाँ नहीं आए, हम वहाँ रह गए, हम यहाँ गलती से आ गए, तो वो वहीं रह रहे हैं सभी आत्माएं, पुण्यात्माएं। और जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करके सतभक्ति करके वापस चले गए, वो भी वहाँ पर विद्यमान हैं। तो हम वहाँ रहा करते थे और वहाँ चलना पड़ेगा अपने। अब क्या बताते हैं 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष है ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म आविश्य विभ्रति अवैश्वर है। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी और ये भी। जीवात्मा अलग, वो तो सेपरेट इशू है, वो तो गधेर कुत्ते सब के अमर है, वो नहीं मरती। अब फिर कहा कि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है मूल परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और मूल से ही पूरे पेड़ को आहार मिलता है। तो यहाँ बताया है कि वो जो मूल रूपी भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि वो आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है भगवान कि जो तत्व ब्रह्म को और सारे दात्म को और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, जान लेता है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, या संसार की कोई वस्तु डिमांड नहीं करता। तो किम तत्परम, वो ऐसा क्या भगवान है, ऐसा कौन है वो परमात्मा जिसके जानने के बाद फिर यहाँ की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो वो परमात्मा तो कोई और है। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है अपने बारे में कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो जीवात्मा हैं, और चाहे वो स्थूल शरीरधारी हैं प्राणी हैं, जितने भी प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड में हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया वो तो कोई और है। और कहे मैं तो लोक वेद यानी सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, और यहाँ के जितने प्राणी हैं वो मुझे पुरुषोत्तम मान रहे हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, फिर पुरुषोत्तम की तरह जिसकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस पुरुषोत्तम के पाने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है उसको पढ़ने की जो साधना है वो 3 मंत्र की है, और उसकी 3 प्रकार की विधि है उसके सिमरण करने की। ये है उस परमात्मा के पाने का। इससे क्या होगा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बताता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और केवल गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है या उसके विरुद्ध है, इसको कहाँ से प्रमाणित करें, कहाँ से इसकी तुलना करें। ये सदग्रंथ है अपने, जैसे श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, और फिर उन संतों की वाणी जिनको भगवान स्वयं आकर मिले हैं, जो उनका विधान है प्रभु का, उनकी वाणी में जो कुछ लिखा है वो हमारे सदग्रंथ है, वो हमारे शास्त्र है। अपने आत्माओं इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है कि कौन से शास्त्र किस सत्र के हैं। जैसे गीता जी और वेदों में न हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः, ये इस तरह कोई मंत्र नहीं है। ना तू ही एक निरंकार, तू मैनू बकस दे, मैं तेरी शरण, ये निरंकारी नाम देते हैं। और ना ये जो स हम ये नाम देते हैं, स हम हंस नाम देते हैं कुछ, यानी ये मनमुखी बकवादे हैं, इनसे कोई लाभ जीव को नहीं होगा। और न ही ये अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, और न ही ये मंत्र हैं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। ये जो नाम हैं, इन दो मंत्र जो जैसे केवल ब्रह्म की साधना करनी है ओनली ओम मंत्र है, और परम अक्षर ब्रह्म की करनी है तो 3 मंत्र हैं ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, सार्वजनिक रखा है ये तो ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त मंत्र हैं। ये दास बताओगा कोड वर्ड है ये। तो तत् मंत्र ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे भगवान कहो, प्रभु स्वामी कहो। एक सरपुरुष ये तो ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है ओम तत्सत में। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसका मंत्र ये तत् है। और जो सत मंत्र है ओम तत्सत में, वैसे ये तत् सांकेतिक है, सीधा नहीं ओम तत्सत ओम तत्सत ये जाप नहीं करने का ऐसे। अब सत जो मंत्र है वो भी सांकेतिक है, इसका अन्य एक मंत्र है, ये है परम अक्षर ब्रह्म का, ये उस परम पिता का मंत्र है। तो इन तीनों की ही मजदूरी करनी है हमने, साधना करनी। साधना मीन मजदूरी, तो इन तीनों की साधना करनी है। अब पुण्यात्माओं पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा क्या है? जैसे हमने किसी से ऋण ले रखा, ऋण, तो हम उस ऋण को उतारने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम जिसका ऋण देना उसकी पूजा नहीं करें, हम तो उसके को अपना पैसा उतारने के लिए उसको अपनी मजदूरी करें। अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है, सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए? सबने पता सेब है मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिलेगी? अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहाँ पर सारा सुख है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है? मार्केट में या मंडी में या कहीं बाजार में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी।
तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कोई मजदूरी कर चाहे या कोई और धंधा करे, फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहाँ जाके मार्केट में जाते मिलेगी फिर तो। और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहाँ पर सेब भी रखा है, कोई ना दे तो उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है। तो हमारा उद्देश्य जो था, पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी, लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे। तो हमने पाना परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना, वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत्सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे। फिर ये हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, NOC। और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविज़न में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियाँ सी बनी हुई हैं। नीचे जो यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इससे 2 उंगल ऊपर इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है, ये समझो। और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे। उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर बैकबोन में वहाँ पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है, नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियाँ सी चिपकी हुई हैं, उसमें 8 पत्ती का कमल है, और जो ब्रह्मा जी का है वो 6 पत्तियों का कमल है, और गणेश जी का है वो 4 पत्तियों का कमल है। और फिर हम यहाँ हृदय कमल, हृदय ये हार्ट नहीं, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है। तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ दोनों सतनों के बीच में ये स्थान है, ये मध्य है, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में, वहाँ पर इस शिव और पार्वती का ऑफिस है। यानी वहाँ इनका कमल है और 12 पंखड़ी है, इसकी 12 पत्तियाँ हैं। और ये कंठ कमल, ये कंठ है यहाँ नहीं, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, वहाँ इस दुर्गा जी का कमल है जिसमें 16 पंखड़ियाँ हैं। तो हम इनकी मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके हम इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। जैसे कोई विदेश में गया है और वहाँ उसने कोई कारोबार कर रखा था, उसमें घाटा हो गया, उसके ऊपर कर्जे हो गए, उसका जो है कर्जा हो गया, और उसने जैसे कनेक्शन ले रखा, बिजली का कनेक्शन ले रखा था, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, वाटर सप्लाई का, और भी बहुत से, तो वो सभी सुविधाएं उसकी बंद होगी, क्योंकि वो निर्धन हो गया, उसके पास पैसा रहा नहीं, क्योंकि उसकी साधना ठीक नहीं थी, उसकी भक्ति, वो उसकी जो फैक्ट्री चली नहीं किसी भी कारण से। तो अब वो सुविधाएं प्राप्त हो नहीं, ऋण उतरे नहीं, तो कोई बीच में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जावे और वो कहे उन महकमे वालों को जा करके, भाई मैं इसका गारंटर हूँ, इसको सभी सुविधाएं दे दो, ये तुम्हारा ऋण देगा किस्तों में। तो दोबारा सुविधाएं दिलवा दी जाएं तो फिर आपने मजदूरी तक करनी पड़ेगी।